संभालने में तेरे भाई की थोड़ी मदद हो सके। भाभी देखो ना, माँ तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। रहने दीजिए ना माँ जी, अभी इसके खेलने कूदने के दिन है। जब ब्याह हो जाएगा ना तो अपने आप सब अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो अनीता। बहू, बस तूने ही तो बिगाड़ रखा है इसे, इतना लाड प्यार देकर। चलो कोई तो प्यार करता है मुझे, वरना तुम तो हमेशा हाथ में झाड़ू लेकर झांसी की रानी की तरह लड़ने के लिए तैयार रहती हो। यूं ही खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ वो सब खुशी खुशी रहते थे। प्रांजल दिखने में बेहद ही हैंडसम था। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज माधोपुर गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। उसी शादी में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी अनुष्का भी आई हुई थी। शाम को जब प्रांजल अपने परिवार के साथ उस शादी में पहुंचा तो प्रांजल को देख अनुष्का के होश उड़ गए। वाओ यार, ही इज सो हैंडसम। मैं ऑल ओवर इंडिया घूमी हुई हूँ, फॉरेन कंट्रीज भी गई हूँ, बट इतना हैंडसम लड़का मैंने नहीं देखा। वो प्रांजल है, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज की सारी लड़कियां उसकी दीवानी हैं। ओह, आई सी, प्रांजल, अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अनुष्का को प्रांजल से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। वो वापस आकर अपने माता पिता से प्रांजल से शादी करने की जिद करती है। लेकिन बेटी वो हमारे लेवल के नहीं है। रिश्ता हमेशा ऊंचे घराने में ही जोड़ा जाता है, खुद से नीचे नहीं। अनुष्का के माता पिता उसे लाख समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकलौती बेटी होने के कारण वो बचपन से उसकी हर जिद पूरी करते आए थे। इसलिए इस बार भी उन्हें उसके आगे झुकना ही पड़ा। वो अपनी अमीर बेटी का रिश्ता लेकर प्रांजल के घर चले जाते हैं। हमारी बेटी अनुष्का ने जब से प्रांजल को देखा है, वो तो बस उससे शादी करने की रट लगाए बैठी है। देखिए, आपको जो भी चाहिए होगा वो सब हम देंगे, लेकिन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। हाँ बहन जी, हमने आज तक अनुष्का की हर ख्वाहिश पूरी की है और इस बार भी हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते। बहन जी, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, हम 2 दिन बाद आपको जवाब दे देंगे। जानकी इस शादी के लिए मान जाती है। प्रांजल को तो अनुष्का पहले से ही पसंद आ गई थी। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो गई। लेकिन अमीर घर की लड़की जब गरीब ससुराल आई तो आते ही उसके नखरे शुरू हो गए और अपनी गरीब जेठानी को तो वो नौकरानी समझने लगी। जेठानी जी, मुझे प्यास लग रही है, जाइए मेरे लिए पानी लेकर आइए। ओफो, कितनी गर्मी है यहाँ, और ये कूलर ना जाने कौन से जमाने का है। अनुष्का, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडाई बना कर लाती हूँ, उससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। ओहो, इस गर्मी में तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। मेरे मायके में तो मेरे कमरे में 2 एसी लगे थे, लेकिन यहाँ। माँ जी, आप वो जरा पंखा कर दो। अनुष्का के दहेज में ढेर सारा सामान आया था, जिसे देख जानकी भी लालची हो गई थी और बिना कुछ कहे वो भी अनुष्का को पंखा करने लगती है। अब प्रांजल की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वो भी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा। ऐसे अनुष्का की शादी को 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उसने रसोई में कदम नहीं रखा था। फिर एक रोज अनुष्का के पिता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक एक दिन उनकी कंपनी में आग लग गई और उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही नई कंपनी शुरू करने के लिए मलिक ने जो कर्जा बैंक से लिया था, उसे उतारने के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी और यहाँ तक कि अपना घर तक बेच दिया और वो सड़क पर आ गए। फिर प्रांजल उन्हें अपने साथ घर ले आया। लेकिन पापा, ये सब हुआ कैसे, और अब आप रहेंगे कहाँ? प्रांजल, ये घर तो पहले ही इतना छोटा है, ऊपर से गेस्ट रूम भी नहीं है यहाँ। कोई बात नहीं बेटी, हम कहीं और गुजारा कर लेंगे। तभी अनीता कहती है, नहीं अंकल आंटी, ये घर आपका भी तो है, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। और रही रहने की बात, तो आप मेरे कमरे में रह लीजिएगा, मैं और विकास बाहर हॉल में सो जाएंगे। फिर जैसे कुछ पैसे जुड़ जाएंगे तो हम एक कमरा और डाल लेंगे। और अनुष्का, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, घर नहीं। दिल बड़ा हो तो जगह अपने आप बन जाती है। बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है भाई साहब। ये बात सुनकर अनुष्का शर्मिंदा हो जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अपने माता पिता के लिए जेठानी का ये बर्ताव देखकर उसे अपनी जेठानी पर बहुत गर्व महसूस होता है। वो अपनी जेठानी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने हमेशा आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी आपने मेरे पेरेंट्स को इतना सम्मान दिया। आई एम रियली सॉरी दीदी। कोई बात नहीं अनुष्का, तुम मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो, और बहन के माता पिता भी तो अपने माता पिता जैसे ही होते हैं।
फिर दोनों देवरानी जेठानी सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं।